हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपसे हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का आपका घटना चक्र है, जो कि आपका पूरा अवलोकन पूरा सार है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और जो इसमें टॉपिक है हमारा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी को ही पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पीसीएस का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी हो, टीचिंग संबंधी एग्जाम हो। अब आपको पता ही है कि अभी आपकी लेटेस्ट ही आपके जो योगी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि बहुत ही जल्द आपकी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी है, साथ ही आपकी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी जो एग्जाम है, जो पेंडिंग एग्जाम है, साथ ही आपका आरओ का भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे वो अब सब आपके होने वाले हैं। तो इस साल जो आपकी ये साल जो आएगी ना, और जो अब दोबारा मई आएगी आपकी 10 मई तक आपकी ज़्यादातर वैकेंसियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो सरकार को दोबारा सरकार लेनी है तो वो ज़रूर वैकेंसियाँ निकालेंगे। और इस साल आपकी ज़रूर वैकेंसियाँ निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट पर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता हमने पिछली वीडियो में आपका जैन धर्म कंप्लीट करा दिया था, उससे पहले की वीडियो में हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम आपका शैव और भागवत धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है, यानी कि कौन से 4 युग हैं हमारे भारतीय संस्कृति में? त्रेता युग, त्रेता युग, द्वापर और कलिक, ठीक है। कलिक यानी कि कलयुग। तो अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो ये 4 युग दिए गए हैं, ठीक है। आगे है कि आजीवक, मृत्यु, मयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है। तो शैव संप्रदाय आपका मत मयूर है। कौन सा है? मत मयूर आपका शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। ये किसका है? तो ये देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट कि नयनार थे। तो नयनार कौन थे? तो ये आपके शैव धर्मानुयायी थे, नयनार, ठीक है। आगे है कि पोय गई तिरुज्ञान पुड्डम तथा तिरुमंगलई में से वह जो अलवर संत नहीं थे। तो जो आपके तिरुज्ञान थे जो थे वो आपके अलवार संत नहीं थे, ठीक है। आगे है आपका कि भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश ने भारत से भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, ठीक है। आगे है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो भागवतें होती हैं, प्रवचन होते हैं, वो ज़्यादातर कान्हा जी के ऊपर ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है। तो जो छंदोग्य उपनिषद है, कौन सा? छंदोग्य उपनिषद है, उसमें कृष्ण का वर्णन दिया गया है, ठीक है। आगे है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। तो भागवत धर्म में ही सबसे पहले वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा स्टार्ट की थी, ठीक है। आगे है कि वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो वो आपके श्री कृष्ण के प्रिय भाई हैं बलराम, जिनको जो देवता हैं उनके हल के रूप में उन्हें प्रदर्शित किया गया है कि वो हल लिए हुए हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जो बलराम हैं वो उनका जो नाग है ना, शेष नाग, उनका ही रूप है, ठीक है। फिर है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप में रूपों की संख्या है। तो भक्ति के जो रूप है वो 9 संख्या दी गई है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि हेलियोडोरस का वेशन नगर जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो वो वासुदेव से ही संबंधित है, वेशन नगर अभिलेख, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य है। तो वो आपका हेलियोडोरस का जो वेशन नगर अभिलेख है ये भागवत धर्म का प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो वो आपका वेशन नगर का गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि वेशन नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी कौन थे? तो वो तक्षशिला के निवासी थे। और विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का
त्योहार करते हुए अंकित किया जाता है वह कौन सा अवतार है, तो 12वां अवतार है। ठीक है, फिर है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भागवत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था को लेकर है। ठीक है, आगे है कि मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है, तो भगवत गीता में दिया गया है जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान रूप से दिया गया है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि प्रस्थान त्रयी, कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है, तो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता आपके सम्मिलित है। ठीक है, आगे है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया है, तो जो नेमी सारण है, नेमी सारण में 60,000 मुनियों की सभा के समक्ष संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया है। ठीक है, आगे है कि रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है, तो वो किष्किंधा कांड है जहाँ पर राम और श्री हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के संबंध में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है, आगे है कि जैन धर्म आपका पवित्र स्थली पावापुरी है और हिंदू धर्म की वाराणसी है, इस्लाम धर्म की मदीना और ईसाई धर्म की वेटिकन सिटी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 6ठी शताब्दी पूर्व आपकी राजनीतिक दशाओं की, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आज की आपको भागवत धर्म से संबंधित जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 6ठी शताब्दी दार्शनिक दशा कराएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।